हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चन को। तो 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं कि 3.4 में हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो देखो 3.4 में हम लोगों को पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। इस विधि में क्या होता है कि हम लोग किसी भी टर्म से, जैसे मान लो हमारे पास कितना टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, टोटल 2 टर्म है। तो इन दोनों टर्म में से किसी एक टर्म में से हम लोग वेरिएबल के वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, बाहर निकालते हैं। जैसे हमें वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, तो यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल को बाहर निकालते हैं और उसके बाद में एक वेरिएबल से वैल्यू निकाल करके फिर सेकंड इक्वेशन में उसको पुट करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन को लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3x - 5y = 4 और 9x = 2y + 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। ये तो मेरा अरेंज किया हुआ है, लेकिन बट ये अरेंज किया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे अरेंज है, इसलिए हम लोग इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट में हम लोग इसको क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 9x, इधर ये प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y = 7। इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब चलिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3x - 5y = 4 है, यहाँ पे 9x - 2y = 7 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास इक्वेशन 1 में क्या है, 3x - 5y = 4 है, यानी कि यहाँ पे x के साथ क्या है 3 है, यहाँ पे x के साथ क्या है 9 है। यानी कि अगर हम लोगों को x वाले टर्म को रिड्यूस करना होगा तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये भी 9 आ जाए। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है 3x - 5y = 4 और दूसरा इक्वेशन है 9x - 2y = 7। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में 3 से गुना कर रहे हैं। 3 से गुना क्यों कर रहे हैं, ताकि मेरा यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 आ जाए। क्योंकि मैं पहले ही आपको बताई हूँ कि विलोपन विधि में यानी कि एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम लोगों को किसी भी एक टर्म को रिड्यूस करना है, मतलब हटाना है। तो हटाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो उसको प्लस माइनस करके उसको हटाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं × इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x। देखो समीकरण 1 में गुना करने का मतलब है कि सब में गुना करना है, सिर्फ एक टर्म में नहीं, टोटल जितना भी यहाँ पे टर्म दिया हुआ है सब में गुना करना है। यहाँ किए तो ये 9x हो गया, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा -15y, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, जो है मेरे पास 9x - 2y = 7। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साइन को अपोजिट करते हैं। देखो साइन को अपोजिट क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 9x प्लस में है, यहाँ पे भी 9x प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसलिए हम लोग इसके साइन को अपोजिट करते हैं। जैसे ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। ये प्लस माइनस कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन अपोजिट है, नंबर सेम है, इसलिए ये कट जाएगा। इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो -15 में से +2y करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -13y = इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि 7 में से 12 जाएगा तो 5 बचेगा। तो y = क्या होगा, तो y = हो जाएगा 5/13, लेकिन किस में, माइनस में। ठीक है, माइनस में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इक्वल टू के अदर साइड में गुना में है, ये इधर आके भागा में हो जाएगा। तो जब भी हम लोग किसी भी नंबर को गुना से भागा में करते हैं या भागा से गुना में करते हैं तो साइन भी उसी के साथ जाता है, साइन चेंज नहीं होता है। अब देखो y का वैल्यू मेरे पास कितना निकला, -5/13 निकला। अब हम लोग क्या करते हैं कि y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया हुआ है, तो समीकरण 1 मेरे पास है 3x - 5y = 4। हम लोगों को किसकी जगह पे पुट करना है, तो y की जगह पे पुट करना, y मेरा यहाँ पे है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 3x - 5 इंटू कितना आया है मेरे पास, -5/13 = 4। देखो यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 25। 25/13 = 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन बन रहा है। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिंगल नंबर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 39x, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही रहेगा, इक्वल टू में ये 4 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ पे 13 बट्टे में है, ये इक्वल टू के अदर साइड में जाकर के गुना में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39x + 25
इक्वल टू 4 इंटू 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39x प्लस 25 इक्वल टू 13 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो कितना आता है 52 आता है। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 39x इक्वल टू 52 माइनस 25। अब देखो अगर हम लोग 52 में से 25 को लेस करते हैं तो कितना आता है 27 आता है। यहाँ पे ये x के साथ कितना है 39 है, 39 इधर गुणा में इधर आकर के ये भागा में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 27 अपॉन 39। अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 39 भी 3 के टेबल में आएगा और 27 भी 3 के टेबल में आएगा। 3 से अगर इसको कट करें तो ये तो सिंपली 9 टाइम्स से कट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 1 जा 3, 3 जा 9, यानी कि ये कट जाएगा। ये कितने टाइम्स में कटेगा, ये कटेगा आपका 13 टाइम्स में, ये कटेगा आपका 9 टाइम्स में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 अपॉन 13। तो इस तरह से हम लोग जो है वो एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि के मदद से बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और देखो जितना भी मेथड हम लोगों को 3 चैप्टर में पढ़ना है उसमें से सबसे इजी मेथड यही होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल के मान को सेम करते हैं और सेम करने के बाद में इस तरह से उसको जोड़ घटा करके एक का मान निकालते हैं और उस मान को किसी भी एक समीकरण में पुट करके सेकंड का मान यानी कि सेकंड वेरिएबल सेकंड चर के मान को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो दोनों फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको रैखिक समीकरण में चेंज करते हैं। रैखिक समीकरण में चेंज करने के लिए मैं आपको पहले भी बताई हूँ, अगर कोई भी नंबर आपका बट्टे के फॉर्म में दिया हुआ है तो सिंपल सा उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले नंबर को आपस में गुणा करके उधर भेज दो, अदर साइड में भेज दो, ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। जो मेरे पास क्या दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3x से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 2y से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4y, और यहाँ पे 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 6, इधर है -1। अब इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। ये मेरा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन में भी करते हैं। सेकेंड में देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि हम लोग 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस y। यहाँ पे इक्वल टू में 3 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसके बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यों बटे में 3 होगा, क्योंकि देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बटा में तो नीचे रहता है ना, इसलिए ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। अब मेरा ये बन गया इक्वेशन सेकंड। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आप चाहो तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन क्या बन गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 और फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, यानी कि दोनों इक्वेशन में मेरे पास 3x और 3x है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें हम लोगों को किसी भी वैल्यू को पुट करने का ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक नंबर जो है वो मैच कर रहा है, एक वेरिएबल का वैल्यू जो है वो मैच कर रहा है। जब भी आपके पास क्वेश्चन में कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू मैच करे तो सिंपल से आपको क्या लिखना है कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग सिंपल सा लिख लेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इसके साइन को हम लोग अपोजिट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसके साइन को देखें तो ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस माइनस कट गया यानी कि खत्म हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो y यहाँ पे 1y है, यहाँ पे 4y है, ये कितना y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5y। क्योंकि हम लोग जब साइन को चेंज करते हैं तो ये साइन का मान खत्म हो जाता है, हमारा ये साइन जो है वो वैलिड होता है। यहाँ पे 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा -15 अपॉन 5। 5 के टेबल में 15 आता है, कितने बार में आता है 3 टाइम्स में। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -3। अब इस y के वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, किसी में भी पुट करके आप इसके वैल्यू को यानी कि x के वैल्यू को निकाल सकते हो। तो हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन सेकंड में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो आपका मन जिसमें भी आप चाहो उसमें पुट कर सकते हो। तो हम लोग लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पहले 2 लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये मेरा समीकरण 2 दिया हुआ है। y मेरे पास कितना है -3 है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 3x माइनस का 3 इक्वल टू 9। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x
प्लस 3 इक्वल टू 9, क्योंकि इधर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 9 माइनस 3। ठीक है, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/3। 3 के टेबल में 6 आता है, कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह से हमारा y का वैल्यू कितना निकला, -3 निकला, x का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला। तो देखो ये था एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, यानी कि 1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज में और भी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपका इस तरह से इस फॉर्म में दिया हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है कि उसमें उसको देखना है कि उसमें क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें कि एक मेरा वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट हो जाए, यानी कि वो रिड्यूस हो जाए, बाहर हो जाए, और उसके बाद में हम लोग दूसरे समीकरण के मान से इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आए कि और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।